नमस्कार गाइस। आज 2 दिन के गैप के बाद आज ये वीडियो आ रही है जिससे आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड कहाँ पे क्या इसके लेवल्स हैं, कहाँ पे क्या निकले, मतलब कि टारगेट क्या आएगा एंड क्या हमारा मूवमेंट रहेगा आगे की तरफ। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये चार्ट खुला, पहले हम डेली वीक फिर देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या था कि आज जो मूवमेंट था आज ये मैंने पकड़ नहीं पाया आज की कैंडल का। आज का मेरा टारगेट था कि ओपनिंग होगा, ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है मेरा ये पॉसिबिलिटी नहीं थी गैप डाउन होगा, बट मेरा ये मेजरमेंट था, ये मेरा एनालाइज था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। क्योंकि कल की कैंडल बता रही थी कि मार्केट को जो है कल नीचे ही ट्रेड करना है, बट आज मैं सुबह छोड़िए उसे 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे आने के बाद ये एक बड़ी कैंडल बनी, फॉर्मेशन हुआ है, ये अभी चल रही है। चलिए 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे भी ऐसा कुछ नहीं है, 15 मिनट पे आते हैं। हाँ जी, तो 15 मिनट पे आएंगे तो पहले तो ये हटा देते हैं। हाँ, 15 मिनट पे आएंगे तो 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है। 15 मिनट पे ये हमको एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और ये POI दिख रहा है। इससे क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे जो भी कंसोलिडेट कर रही है उसको एक बार यहाँ पे आने के बाद फिर टैप करके नीचे गिरेगा। और दूसरा मेजरमेंट ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू SMC और ICT के जैसे कि ये एक्यूमुलेशन हुआ, अगर ये इतना ही है तो ये मैनिपुलेशन हुआ, ये एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ और ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो टारगेट यहाँ तक होगा, यहाँ इस लेवल तक होगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये इस लेवल तक होगा। तो इसमें क्या है कि अभी सपोज करके हम इसमें ऊपर अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मेरा कोई भी अभी चाहिए कितना भी गिर जाए, मेरे सामने यहाँ से गिर रहा है, इस लेवल से गिर रहा है, बट मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरी आंखों सामने ये गिर रहा है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मेरी एनालिसिस नहीं है। जिस टाइम पे मेरी एनालिसिस है, अगर उस के अकॉर्डिंग मैं करूँ, अगर वहाँ पे SL चला जाए तो इतना दुख नहीं होता है। रेदर अगर मेरी जहाँ एनालिसिस नहीं है वहाँ मैं ट्रेड भी कर दूँ, वहाँ मेरा SL भी चला जाए तो वहाँ पे ज़्यादा रिग्रेट होता है, क्यों लिया भाई, फालतू का कैपिटल लूज हो गया। तो अभी ये कितना भी चला जाए इसका कोई नो टेंशन। अभी जो मेरा टारगेट और जो मेरी एनालिसिस है वो ये कहती है कि अगर ये लंदन सेशन में, देखिए अभी तो न्यूयॉर्क एशियन सेशन चल रहा है, एशियन सेशन में अगर ये यहीं तक इसी जोन में कंसोलिडेट करता है और लंदन सेशन में ये यहाँ पे आता है, यहाँ इस जोन पे आके रुक जाता है, तो अगर न्यूयॉर्क सेशन आता है तो मैं ट्रेड करूँगा ऊपर के लिए। न्यूयॉर्क सेशन में अगर न्यूयॉर्क सेशन से पहले ये यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पे इस POI को टैप करता है तो फिर मैं नीचे के लिए ट्रेड करूँगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन तक अगर ये यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा तो न्यूयॉर्क सेशन में ऐसे ऊपर जाना है, क्योंकि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको न्यूयॉर्क सेशन में ऊपर जाना है। अगर न्यूयॉर्क सेशन से पहले ये इसको टैप करके नीचे आके फिर यहाँ पे रुक जाए, फिर भी इसे ऊपर जाना है। अगर न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा हमारा करीब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग करीब 4 बज के 4:30 बजे होता है, तो उससे पहले मार्केट करीब अभी कितना बज रहा है, अभी ये 8:30 बज रहा है, 10-11 बजे के टाइम पे इसको टैप कर दे तो मैं यहाँ पे नीचे के लिए आऊँगा। बट अगर आप देखेंगे शाम के टाइम, तो शाम के टाइम मेरा जो टारगेट है वो ऊपर के लिए ही रहेगा, इसे अपसाइड ही जाना है और ये जिसको लास्ट POI है इसे टैप करके ये नीचे गिरेगा। और इसका जो लास्ट जो टारगेट है वो 1108 का है, क्योंकि इसने जो लास्ट फरवरी में 6 फरवरी को शायद इसने लो मारा था, वो वाला इसका टारगेट है। तो ये तो हमारा गोल्ड का एनालिसिस आज के लिए, क्या ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, क्यों ऊपर जाना है, क्यों नीचे जाना है, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, दोनों लॉजिकल हैं। लॉजिकल क्यों है? अगर ये न्यूयॉर्क में जाएगा तो इसे ऊपर वाला POI टैप करना है, क्योंकि वहाँ पे बिग मनी आ जाएंगी तो फिर उसे ऊपर ही जाना है। अगर न्यूयॉर्क से पहले अगर इसको टैप कर देता है तो फिर मैं नीचे के लिए ट्रेड करूँगा, क्योंकि वो देखिए हर एक POI मैटर करता है। ये करेगा, बट ये मैं इसे ट्रेड करूँगा वो शॉर्ट टर्म के लिए करूँगा, जो इसमें मैनिपुलेशन वाले में लो लगाएगा। तो आज मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक के लिए है, बट मैं इस टारगेट को शिफ्ट करके मैं अपना टारगेट यहाँ पे कहीं पे कर लूँगा, जो यहाँ पे इसने अपना लो लगाया होगा, जो अभी करंट लेवल चल रहा है इस लेवल पे जो इसने लो लगाया होगा मैं वहाँ पे अपना टारगेट कर लूँगा शिफ्ट करके। तो मेरी सारी चीज़ें देखिए अभी क्या है और थोड़ी देर बाद मेरा क्या एनालिसिस होगा, वो सारी चीज़ें मेरी शिफ्ट होती जाती हैं। तो अभी देखिए इसके साथ साथ मैं बिटकॉइन भी देख लेता हूँ। चलिए बिटकॉइन देखेंगे तो बिटकॉइन में अभी
आ जाते हैं डेली पे। डेली पे आएंगे तो जनरली बताया जाए तो ये वाली जो कल वाली कैंडल थी ये मैंने पूरी कैप्चर की है। मैंने इस कल वाली कैंडल में पूरे में ट्रेड किया हुआ है, पूरी कैप्चर की है। क्यों की है? और मुझे पता था ये नीचे ही जाएगी, और मुझे पता था कि ये इसका जो इससे पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है उसको टैप करके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, रेदर उसे फिर ही वहाँ आना है। वो क्यों था, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, जो कल से पहले वाली कैंडल थी ना, परसों वाली, उस कैंडल ने बता दिया था कि मार्केट नेक्स्ट डे जो है नीचे ही ट्रेड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये आई थिंक किस दिन की है, 7 जून की। 7 जून को जब इतना बड़ा कैंडल बनी और 8 जून को जब कैंडल बनी तो इसे ऊपर बनना था, इसे जो क्लोज करना था इसके हाई के ऊपर ही क्लोज करना था। देन पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो कल 9 तारीख की जो कैंडल बनेगी वो ऊपर ही जाएगी। बट इसने क्या किया, 7 तारीख को इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, 8 तारीख को क्या है, इसके जो क्लोजिंग थी उससे नीचे ही इसने क्लोजिंग कर दी। तो मैं श्योर हो गया, इसमें जो लास्ट पीओआई था ये 15 मिनट का, मैं श्योर हो गया कि यहाँ पे आके इसे टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये वाली कल मैंने कैप्चर की थी। आज वाली मैं इसमें थोड़ा मेरी पोजीशन चल रही है, 4 आवर पे आते हैं। ये जो है इसमें ये मेरी इसमें पोजीशन चल रही है अभी करंट। ब्रोकर दूसरा है मेरा ट्रेड करने के लिए, इस पर सिर्फ मैं एनालिसिस करता हूँ। जो ब्रोकर मेरा जिस ब्रोकर पर मैं ट्रेड करता हूँ वो यहाँ पे इस पर लिस्टेड नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं करती है मेरी, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे शो कर रही होती है। हाँ जी, बराबर पे आते हैं 15 मिनट पर। आज का मैं लॉजिक बताऊँ इसके, इसे लेने का पीछे मेरा रीज़न क्या था। मैंने यहाँ पे जो इसे शॉर्ट किया था वो आई थिंक यहाँ पे किया था, इस जोन पे किया था 61,723 पे मैंने यहाँ पे इसे शॉर्ट किया था। इसके पीछे लेने का क्या रीज़न था, देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, FVG है, ठीक है। मार्केट इसे टैप करती है, दोबारा टैप करती है, दोबारा टैप करने के बाद जैसे ही इस लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करने के बाद मेरा जो टारगेट रहता है वो कल का जो इसने लो लगाया था वो वाला हमारा इसका टारगेट रहता है। और ये कल का भी, हाँ कल का ये लो है, कल का जो लो लगा था वो हमारा टारगेट रहता है। और जो हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा एसेट रहता है वो ये आई थिंक हाँ, जो मेरा SL था वो मैंने छोटा ही लिया था, इसके ऊपर ले लिया था मैंने। इसके जो ये जो लेवल्स निकले हुए हैं, जो स्विंग हाई लगाया हुआ है, स्विंग हाई तो नहीं कहेंगे बट ये जो बिग बनी हुई है इसी के ऊपर लिया था। जो इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो तो ये वाला होना चाहिए यहाँ पे 62 या 214 पे, बट मैंने क्यों नहीं लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया, अगर इसे ऊपर जाना ही है, अगर इसे ऊपर जाना ही है तो ये इस जोन को क्रॉस करने के बाद ऊपर चला जाएगा। अगर इसे ऊपर जाना है, अगर इसे ऊपर नहीं जाना है तो इसको भी वो टैप करके ऊपर नहीं जाएगा। मैंने 2-3 कैंडल देखी, उसके पीछे का एक लॉजिकल था। जो सारी चीज़ मैं बताता हूँ वो लॉजिकल के ही अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी, अगर इसे ऊपर जाना होता तो इसके ऊपर जस्ट ग्रीन कैंडल बनाता और निकल जाता, बट इसे नहीं निकलना था। इसके पीछे इसने रेड कैंडल बनाई, उसके बाद भी इसने ये इनसाइटर बनाई। इनसाइटर के बाद क्या होती है, इनसाइटर के बाद कैंडल जो बनती है वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा। इनसाइटर के बाद कैंडल बनी ये वाली, डिसाइड हो गया भाई नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि जिस तरफ से इसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसे नीचे ही जाने वाला है। मैंने यहाँ पे जैसे नेक्स्ट कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर जाती है मैंने यहाँ पे आके अपना शॉर्ट कर दी पोजीशन। अभी करंटली मेरी चल रही है इसमें पोजीशन। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही नेक्स्ट, और शायद मैंने इसमें यूरो में ही लिया था बट यूरो में मेरा SL चला गया है। यूरो में मैंने लिया था, यूरो में मैंने जो लिया था वो इस SL के बेस पे लिया था, इस FPOI के बेस पे इसके अकॉर्डिंग लिया था। बट यहाँ पे मेरा इसने SL हंट कर दिया है, अभी अभी हुआ है। इस कैंडल ने मेरा SL हंट कर दिया। जो मेरा टारगेट था वो इस जोन का था, इस जोन का मेरा टारगेट था, करीबन रेशो 3 का मेरा टारगेट था। ये थोड़ी बिक बना रही है ऊपर, 1 मिनट रह गई है। गोल्ड भी अच्छा खासा गिर रहा है, बट मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं करूँगा। जो मेरी एनालिसिस है वो जैसा मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग मेरी एनालिसिस रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा। चलिए आज के लिए इतना है, कल के लिए मिलते हैं।